साथियों नमस्कार। मैं आपके लिए लाया हूँ पीसीएस का बहुत ही ऑथेंटिक 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो शुरू करते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश से 2.9 यूरो अरब मूल्य का कच्चा तेल आयात किया है? तो इसका उत्तर है रूस। मैंने सबके साथ में व्याख्या भी लगा दिया है। आप लोग पॉज करके देख लीजिए, पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे में करंट अफेयर्स से डालता रहूंगा। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते के अंतुम देने का दोनों पक्षों ने किस समय सीमा का लक्ष्य रखा है? तो 2025 के अंतिम तक। भारत ने मॉरिशस के लिए लगभग कितनी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो 680 मिलियन डॉलर। ठीक है। और सीसीयूएस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए भारत ने चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को किस समय तक अनुदान वित्तीय सहायता देने का वचन किया है? तो ये 50 to 100% है। सबके ऑप्शन है, मैं उत्तर भी दे दें और सबकी व्याख्या भी कर दिया हूँ, स्रोत भी बता दिया हूँ, तो जिससे आप लोगों को समस्या ना हो। अथेंटिक में भारत की फर्स्ट क्यूआई में 2025-26 में वास्तविक जीडीपी कितनी रही? तो 7.8% रहेगी। ठीक है। 29 अगस्त को इस नोट जारी हुआ है। ठीक है। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर कुल कितने करोड़ों के प्रोजेक्ट का उद्घाटन आधारशिला रखा गया है? तो ये 7300 करोड़ रुपए का है। ठीक है। भारत ने किस मंत्रालय के तहत आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आदिवासी मामले मंत्रालय है। ठीक है। ऑपरेशन अभ्यास नागरिक सुरक्षा अभ्यास कितने जिलों में किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 244 जिलों में ये गृह मंत्रालय और एनडीएमए के तहत चलाया गया है। ठीक है। मॉक ड्रिल है ये। यूपी 112 ने 1 जनवरी 31 अगस्त 2025 में लगभग कितने आत्महत्या प्रयासों पर हस्तक्षेप कर लोगों की जान बचाई है? 4895। आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो करंट में इस वजह से मैंने दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 क्षेत्रफल लगभग कितने एकड़ में बनाया गया है? तो 3296 एकड़ है। ठीक है। जेवर का है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध रक्षा रणनीति। नेपाल में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में किसे अंतरिम अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और भारत ने बधाई दी है? सुशीला कार्की ने। ठीक है। भारत मॉरिशस सहयोग के तहत किस निकट स्थित द्वीप समूह के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा की चर्चा हुई है? ये है चागोस आर्किपेलागो। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत मॉरिशस के सहयोग। फिर ब्रिक्स+2025 शिखर सम्मेलन किस देश शहर में आयोजित हुआ है? ये प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में है। भारत अमेरिका के बीच हालिया बड़े रक्षा अभ्यास का नाम कौन सा है? तो ये युद्ध 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 अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज है। फिर G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश मेजबान द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये ब्राजील में है। ठीक है। ब्राजील ने मेजबानी की है। फिर विज्ञान तकनीक। इसरो ने हाल ही में किस मौसम आपदा निगरानी उपग्रह को लॉन्च उद्दिष्ट किए बताया गया है? ठीक है। इनसैट 3DS है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसरो का है, अभी हाल में ही हुआ है। भारत का प्रमुख संस्थान किसे घरेलू क्वांटम सहयोजना प्रयोगशाला के रूप में अपनी अग्रणी बताया गया है? तो आईआईटी मद्रास है। ठीक है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निसार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो निसार का प्रमुख उद्देश्य है भू परिवर्तन जलवायु अध्ययन। नासा और इसरो का है निसार। ठीक है। नासा से नासा और इसरो का लिया गया है, जैसे नासा का NA और इसरो का ISAR लिया गया है। तो भारत ने किस प्रकार के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर प्राथमिक रूप घोषणा? थोरियम आधारित। ठीक है। मैंने व्याख्या भी लिख दिया है, स्रोत भी लिख दिया है, आप लोगों को कोई समस्या ना हो। डीआरडीओ ने 2025 में किस नए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण प्रगति रिपोर्ट में उल्लेख किया? आकाश जी है। ठीक है। भारत ने हालिया अवधि में ऊर्जा सुरक्षा है तो किस प्रकार की रणनीति पर जोर दिया है? ठीक है। विविध ऊर्जा मिश्रण है इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट है और नीति आयोग की रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपको पता ही है। भारत ने 2025 में समुद्री सुरक्षा और रणनीति की उपस्थिति बढ़ाने के लिए किस सहयोग को बढ़ाया है? तो मॉरिशस और पश्चिम इंडियन महासागर भागीदार। भारत के कौन से क्षेत्र में हालिया बुनियादी ढांचा निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है? तो नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टिविटी, रेल सड़क कनेक्टिविटी। भारत रूस तेल व्यापार में चालक कौन सा कारक बताया गया है? ये भारत रूस तेल व्यापार जो अभी बहुत टैरिफ वाला है, तो कीमत डिस्काउंट की वजह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस वजह से इसको बवाल मचा हुआ है। भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया है? हरित ऊर्जा व क्लीन टेक। ठीक है। मैंने सबकी व्याख्या और स्रोत भी दे दिया है, जिससे आपको समस्या ना हो। फिर भारत EU FTA में EU की मुख्य मांगों में एक कौन सी रिपोर्टेड अहम बिंदु है? ठीक है।
भारत ईयू का जो अभी विवाद चल रहा था, तो कार, दवा और डेयरी उत्पादों पर कम टैरिफ है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में हालिया रिपोर्टों के मुताबिक ब्लू वाटर नेवी का लक्ष्य लगभग कितने युद्धपोतों का नेटवर्क रखने का है? 200 प्लस का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में भारतीय सरकारी प्रेस रिलीज समाचार में किस बिंदु पर एनर्जी ट्रांजिशन को संतुलित करने की आवश्यकता बताई गई है? कोयला के साथ क्लीन टेक्नोलॉजी का संयोजन। ठीक है। नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। ठीक है, ये रिपोर्ट नीति आयोग की है। भारत के क्वार्टर 1 जीडीपी प्रेस नोट में किस क्षेत्र ने सर्वाधिक रियल विकास दर्ज की है? टेरिटरी सेक्टर है। ठीक है। नोएडा जेयर एयरपोर्ट की फेज 1 क्षमता वार्षिक यात्री प्रारंभिक तौर पर कितनी बताई जा रही है? 12 मिलियन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो भी पीसीएस देने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ने 2025 में किन रणनीतिक भागीदारी फोरम के माध्यम से इंडियन ओशनिक उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया है? बिमस्टेक व द्विपक्षीय मॉरिशस सहयोग। 2025-2026 के बजट नीतिगत दस्तावेजों में किस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दिया गया है? तो ये जो बजट में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और हरित ऊर्जा है। मैं बजट पे भी एक करंट का पूरा लेके आऊंगा, जो जहां से कोई भी प्रश्न नहीं बचे जाएगा। नीति आयोग मीट वाई सहयोग से 2025 में किस उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर राष्ट्रीय स्तर की पहल बढ़ी है? क्वांटम और एआई है। ठीक है। 2025 में भारत के किस क्षेत्र ने निर्यात विकास के लिए विशेष पॉलिसी पोर्ट लिंकिंग पर जोर दिया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा ने। ठीक। भारत के मौजूदा ऊर्जा परिदृश्य में कौन सा घटक अभी महत्वपूर्ण बना हुआ है? कोयला है। ठीक है। भारत ईयू समझौते में भारत की प्रमुख मांगों में से एक क्या थी? टेक्सटाइल, फार्मा और स्टील के लिए बेहतर, बाकी और जो है वो नहीं थी। ठीक है। 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में विदेशी नीति के जरिए आर्थिक सहयोग तेज किया है? समुद्री डिफेंस सहयोग। ठीक है। भारत में 2025 में किन परियोजनाओं को उत्तर पूर्वी कनेक्टिविटी के अंतर्गत प्रमुख माना गया है? रेलवे व हाईवे प्रोजेक्ट्स। ठीक। भारत ने 2025 में किस देश के साथ ऊर्जा मार्केटिंग सहयोग विस्तार की घोषणा की है? मॉरिशस के साथ में। 2025 की रिपोर्टों के अनुसार भारत का आर्थिक वृद्धि ड्राइवर कौन सा क्षेत्र दिखा है? टेरिटरीज तृतीय। 2025 में भारत की घरेलू रणनीति के अंतर्गत किस तकनीक पर सरकारी प्रोत्साहन विशेष रूप से बढ़ा है? सीसीयूएस और क्लीन टेक पे। ठीक है ना। भारत रूस तेल व्यापार में 2025 के रुझान का एक परिणाम क्या बताया गया है? आयात बढ़े हैं, विशेषकर अगस्त में भारत के लिए। ठीक है। 2025 में सुरक्षा डिफेंस अधिग्रहणों में किस क्षेत्र को प्राथमिकता मिली है? एरो स्पेस व एयर डिफेंस। भारत ने 2025 में किस मल्टीलेट इंफ्रा प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से आगे बढ़ाया है? जेवर है, नोएडा एयरपोर्ट है। भारत ईयू वार्ता में किस क्षेत्र को सेंसिटिव बताया गया और चर्चा का अहम बिंदु है? ऑटोमोबाइल। ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से दीजिएगा। 2025 में भारत के किस क्षेत्र ने आर्थिक सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए सहयोग प्राप्त किया है? मॉरिशस के स्वास्थ्य एवं समुद्री सुरक्षा। ठीक है। $680 मिलियन का पैकेज है। 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकी पर संस्थागत निवेश सबको बढ़ावा दिया है? तो ये शैक्षणिक उद्योग सहयोग आईआईटी व उद्योग के लिए, आईआईटी मद्रास के लिए है। 2025 में भारत की आर्थिक नीति में किस प्रकार की विदेशी नीतिगत पहल को महत्व दिया गया है? आर्थिक डिप्लोमेसी व क्षेत्रीय सहायता। 2025 के आंकड़ों में क्वार्टर 1 की प्रमुख अंतर्दृष्टि कौन सी रही है? तृतीय क्षेत्र ने नेतृत्व किया है। 2025 में भारत ने किस नई टेक्नोलॉजी के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में डकारीकरण को बढ़ावा देने का संकेत किया? डकारीकरण एक योजना है। ठीक है, सरकार लेके आई है सीसीयूएस और नवीनीकरण ऊर्जा मिश्रण के द्वारा। तो साथियों, ये 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत उपयोगी है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है। आगे मैं क्वेश्चन और जीएस के प्रश्न डालते रहूंगा। धन्यवाद।